गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ शेयर एकेडमी। डेट है आज 23 अप्रैल और दोपहर के बज रहे हैं 3:44। बेसिकली स्टडीज़ कंप्लीट हुई थी हमारी और एक पर्टिकुलर स्टडी थी जो आप लोगों के साथ में डिस्कस करनी थी, जिसके बारे में कई बार हम लोगों से पूछा भी गया है। ठीक है, लाइव सेशंस के दौरान भी और वैसे मैसेजेस भी आप देख सकते हैं कि द कंसल्टेंट डेस्क का मैसेज है कि हेलो सर, इफ़ इट इज़ पॉसिबल देन मेक अ वीडियो ऑन व्हेन टू टेक एग्जिट फ्रॉम द स्टॉक। ठीक है, सो ये एक पर्टिकुलर क्वेरी है कि व्हेन टू टेक एग्जिट, क्योंकि होता क्या है कि आप एंट्री लेना तो जान जाते हैं स्टॉक के अंदर कि आपको कब बाई करना है कब नहीं, बट एग्जिट कब लेनी है ये जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो आपका प्रॉफिट है आप उसको सेव कर सकें। तो आज का जो ये सेशन है ये बेसिकली इसी के ऊपर है कि आपको मार्केट से एग्जिट कब लेनी है। ठीक है, तो अगर इसका एक मतलब थंबनेल जो है हमारा वो है कि स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग कब करें। अब एक चीज़ बहुत ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पर जो हम लोग ये सेशन रख रहे हैं फ्रेंड्स, ये केवल और केवल इन्वेस्टर्स के लिए है। अगर आप में से कोई ट्रेडर है, यहाँ पर कोई शॉर्ट टर्म ट्रेडर आया हुआ है इंट्राडे ऑप्शंस के लिए, तो काइंडली चैनल छोड़ दीजिए, यहाँ पर आपके लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब इसमें भी जो रेगुलर व्यूअर्स हैं हमारे, जो इन्वेस्टर हैं, उसमें भी दो कैटेगरीज हैं उनकी। ठीक, एक तो वो हैं जो लॉन्ग टर्म के हैं और दूसरे वो जो शॉर्ट टर्म के हैं। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म का मतलब भी हमारा 6 महीने या 1 साल ही है मिनिमम। ठीक है, और लॉन्ग टर्म का मतलब है 5 साल 10 साल। तो जो ये थियरी हैं और जो इनके कॉन्सेप्ट्स हैं उनको एक एक करके हम लोग समझना शुरू करते हैं कि आखिर किसी स्टॉक के अंदर प्रॉफिट बुकिंग हमको कब करनी चाहिए या कब हम उस स्टॉक को सेल करें। तो जो सबसे पहली चीज़ समझिए, इस कॉन्सेप्ट को समझिए कि किसी भी कंपनी को आप बाई क्यों करते हैं। आप उसको बाई करते हैं उसके बिजनेस के लिए, उसके बिजनेस मॉडल के लिए। नाउ बिजनेस मॉडल का मतलब क्या है किसी भी कंपनी को बाई करने का? तो बिजनेस मॉडल का मतलब है कि जैसे मिसाल के लिए आपने महानगर गैस लिमिटेड बाई की, तो आप एमजीएल को इसलिए बाई कर रहे हैं क्योंकि महानगर गैस लिमिटेड गैस डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर के अंदर है। आगे आने वाला समय जब लोग गैस सिलेंडर्स के बजाय पाइप्ड नेचुरल गैस का इस्तेमाल करेंगे तो इसका बिजनेस आगे लगातार बढ़ता रहेगा। तो आप कंपनी बाई करते हैं इसलिए कि कंपनी का बिजनेस भविष्य में लगातार बढ़ता रहेगा। ठीक, अब अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि जिसकी वजह से इस कंपनी के बिजनेस के ऊपर असर पड़ जाए और इसका बिजनेस ही खराब हो जाए, तब आप उस कंपनी को सेल करते हैं। मिसाल के लिए आज की डेट में पीवीआर या आइनॉक्स। पीवीआर एक समय की मल्टी बैगर कंपनी, बेहद शानदार बिजनेस, मोड था इनके पास में, कोई नया एंट्री बैरियर था बहुत ही शानदार, और आप रनअप देखिए पीवीआर के अंदर कितना शानदार था। बट हुआ क्या, फिर कोविड आया। कोविड आया तो कोविड की वजह से क्या हुआ कि एक जगह गैदरिंग बंद हो गई लोगों की। जब गैदरिंग बंद हो गई लोगों की तो इसके बिजनेस के ऊपर सीधा सीधा असर पड़ रहा है। अब मल्टीप्लेक्सेस नहीं खुल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ऐसी सिचुएशन आ गई है जो सिचुएशन उस कंपनी के बिजनेस को सीधे अफेक्ट कर रही है। जब कंपनी के बिजनेस को अफेक्ट करेगी कोई सिचुएशन, तो ऐसे स्टॉक से आपको दूर रहना है। ये सबसे पहली चीज़ है। अगर कंपनी का बिजनेस खराब हो गया तो गलती से भी उस कंपनी के अंदर मत रहिएगा, उस कंपनी से बिल्कुल दूर निकल जाइए। ठीक है, ये सबसे पहली चीज़ है। नाउ सेकंड चीज़ है स्कैम। हमेशा ध्यान रखिए कि अगर एक अच्छा ड्राइवर है और अगर गाड़ी खराब भी है तो भी वो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देगा, लेकिन अगर ड्राइवर खराब है और गाड़ी अच्छी है तो फिर आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। यही हाल होता है मैनेजमेंट का। अगर मैनेजमेंट ईमानदार है और कंपनी को मेहनत से चलाने की कोशिश कर रही है, तो अगर कंपनी में थोड़ी बहुत समस्याएं भी हैं ना, तो भी आपको वो कंपनी पैसा बना के देगी। लेकिन अगर कंपनी बहुत अच्छी है और मैनेजमेंट अगर चोर है, तो कभी ना कभी वो स्कैम निकल के बाहर आ जाएगा। और अगर आपको किसी कंपनी के बारे में कोई स्कैम, एक ऐसा स्कैम जो उस कंपनी पर असर डाल सकता हो, जैसे इन्फोसिस या विप्रो के केस में क्या होता है कि कभी कभार कुछ इन्फॉर्मेशन आती हैं कि किसी एक उनके जो शेयर होल्डर था उसको इनसाइडर ट्रेडिंग की वजह से उनके ऊपर थोड़ी पेनल्टी लगी। ये कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है जो कंपनी के लिए खराब है, बट सत्यम जैसा केस, या फिर जो कैफे कॉफी डे या कॉफी डे एंटरप्राइजेस के साथ में जो हुआ था, अगर वैसा कोई स्कैम निकल के बाहर आता है, या यस बैंक के बारे में जो स्कैम निकल के बाहर आया, अगर वैसा कोई स्कैम निकल के आता है कि जो इतना बड़ा है कि जो कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं या जो मैनेजमेंट है उसकी इंटीग्रिटी पर अगर सवाल उठा दे, तो ऐसी कंपनी से तुरंत निकल जाना चाहिए। ऐसी कंपनी को इमीडिएटली सेल कर देना चाहिए और ऐसी कंपनी को बिल्कुल अपने पोर्टफोलियो में मत रखिए। ध्यान रखिए कि अगर आपका दोस्त चोर है या अगर आपका दोस्त झूठ बोलता है, तो जो उसकी दोस्ती पर आपको जितना भरोसा होगा उतना ही भरोसा कंपनीज पर करिए। अगर किसी तरह का कोई स्कैम निकलता है, स्कैम की इंफॉर्मेशन बाहर आती है और अगर जेन्युइन लगता है, इमीडिएटली निकलिए बिना कोई सेकंड थॉट दिए हुए। क्यों? मार्केट के अंदर अगर आपके पास में नॉलेज है तो हज़ारों कंपनीज अवेलेबल हैं बेहतरीन फंडामेंटल्स के साथ में, बढ़िया मैनेजमेंट के साथ में। आप किसी और कंपनी में चले जाइए, 2 रोटी कम खाइएगा, लेकिन घी लगी रोटी के चक्कर में अगर फंसेंगे तो पेट खराब हो जाएगा। इसलिए कोई कंपनी अगर आपको 10 गुना 20 गुना होने का अगर ल्योर दे रही है, लेकिन अगर वो स्कैम वाली कंपनी है, तो
2 गुना 3 गुना वाली कंपनी पकड़ लीजिए, कम से कम आपका कैश तो बचा रहेगा। थर्ड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि बेटर अपॉर्चुनिटी। कई बार ऐसा होता है कि कंपनीज क्या है, बढ़ते 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 एक ऐसे सैचुरेशन पॉइंट पे आ जाती है जहां फिर उस कंपनी में फर्दर ग्रोथ आपको नहीं दिखाई देती, आपको उससे बढ़िया अपॉर्चुनिटीज़ कहीं और दिख रही हैं। अब मिसाल के लिए इस समय जैसे आप देख रहे हैं कि आपके सामने ऑटो सेक्टर्स जो हैं वो थोड़े से कमज़ोर हो गए हैं, धीमे पड़ गए हैं। उसके बजाय आप अगर फार्मा सेक्टर को इस समय देखेंगे तो फार्मा के अंदर आपको अपॉर्चुनिटीज़ बेहतर दिखाई देंगी। कुछ ऐसी कंपनीज जो छोटी कंपनीज हैं जिनके अंदर भविष्य में और बड़े होने की संभावना है, वो आपको आपके सामने दिखाई दे रही है। मिसाल के लिए आज ही हम लोगों ने एक कंपनी डिस्कस की थी, गुलशन पॉली, ठीक है, ये कंपनी है, या छोटी कंपनियों में वर्टॉस है अगर आपके पास में सामने है तो, या फिर लिखिता जैसी कंपनीज आपको सामने दिख रही हैं, और आपके पास ऑलरेडी एक ऐसी कंपनी है जिसके अंदर 10 गुना 20 गुना आपका रिटर्न हो चुका है और अब फर्दर उसके अंदर ग्रोथ आपको दिखाई नहीं देती, और उससे बेटर अपॉर्चुनिटी आपको अगर कहीं दिख रही है तो आप उस कंपनी को जो आपके पोर्टफोलियो के अंदर है उसको सेल करके और नई कंपनी के अंदर आप अपना निवेश कर सकते हैं अगर आपके पास में उससे बेटर अपॉर्चुनिटी है। फोर्थ जो है वो है कि नीड ऑफ मनी। अब इन सब के पार ऊपर क्या है कि आपको स्टॉक कब सेल करना चाहिए, कि जब भाई पैसे की ज़रूरत पड़ जाए आपको। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है कि जब आपको पैसे की ज़रूरत है तो फिर आपके पोर्टफोलियो में जो कुछ भी है वो आप सेल करेंगे। आप ज़रा इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए कि जो शुरुआत के 4 पॉइंट्स हैं, इन चारों पॉइंट्स को आप चाहें तो लंबे टाइम तक टाल सकते हैं। अगर आप एक बढ़िया इन्वेस्टर हैं तो बिजनेस आप एक ऐसा चुनेंगे जो लॉन्ग टर्म तक बिजनेस चलने वाला है। जब तक वो बिजनेस क्लोज नहीं होता तब तक आपको शेयर सेल नहीं करना है। सेकंड, अगर कंपनी में स्कैम होता है जो हमारे हाथ में नहीं है, ये तो अगर मैनेजमेंट ही चोर है तब तो फिर अलग बात है, ठीक है। अगर स्कैम निकलता है तो आप कंपनी सेल कर दीजिए, निकल जाइए उससे। तीसरा, अगर आपके पास में उससे बेहतर अपॉर्चुनिटी है, अगर आप थोड़ा बढ़िया बिजनेस ढूंढ पा रहे हैं और वो अगर आपको मिल गया तो आप उससे निकल के बेटर अपॉर्चुनिटी वाली कंपनीज के अंदर निवेश कर सकते हैं। और चौथा, अगर आपको पैसे की ज़रूरत पड़े ना, इन 4 के अलावा केवल एक और सिचुएशन है जहां पर आप अपने स्टॉक को सेल कर सकते हैं, ठीक है, और वो है अनयूजुअल रनअप। नाउ स्पेलिंग लिखी हुई है अनयूजुअल रनअप, ठीक है, ये स्पेलिंग गलत है, स्पेलिंग है बेसिकली अनयूजुअल, USUAL, ठीक है। सो अनयूजुअल रनअप क्या है, इसको मिनिमाइज कर देते हैं, नहीं तो लोग जाने क्या क्या कहेंगे, ठीक है, ओके। अगर आपको लग रहा है कि मतलब इतनी गलतियां तो चलती है ना, टू अर्र इज ह्यूमन एंड टू फॉरगिव इज डिवाइन। गलती करना इंसानी गुण है, तो मान लो कि हमने गलती की, हम इंसान हैं, आप, और माफ़ करना दैवीय गुण है, तो आप देवता बन जाओ हमको माफ़ करके, ठीक है, तो ऐसा होता है, ओके। फोर्थ है अनयूजुअल रनअप। नाउ क्या होता है अनयूजुअल रनअप, इसको चार्ट पे ध्यान से देखिए। अनयूजुअल रनअप का मतलब है कि कई बार कंपनीज बहुत कम टाइम के अंदर बहुत तेजी से ग्रो करती हैं। जैसे IOLCP के अंदर इस रनअप को देखिए ध्यान से, क्या हुआ कि ये कंपनी 194 रुपए से 800 रुपए कॉन्टिन्यूसली अप ट्रेंड के अंदर भागी है, और उसके बाद आप देखिए कि ऊपरी स्तरों से थोड़ी थोड़ी गिरावट हुई है। ऐसा होता है जब भी कभी किसी भी कंपनी के अंदर अनयूजुअल रनअप आएगा कि कंपनी अचानक तेजी से भागेगी, तो उसके बाद कंपनी के अंदर थोड़ी सी गिरावट उस स्टॉक के अंदर आएगी। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं है, जो लंबे टाइम तक मार्केट के अंदर सर्वाइव नहीं कर सकता है, या जिसके पास में एक्सपीरियंस कम है, ऐसे लोग क्या करते हैं, वो तुरंत घबरा जाते हैं। स्टॉक बढ़ा और उसके बाद जैसे कम होना शुरू होता है, उनको लगता है कि अरे ये कहीं गिर के ख़त्म ना हो जाए, मेरा सारा प्रॉफिट चला जाए। वो क्या कहते हैं, सुबह तक तो मेरे को अकाउंट में 1.5 लाख दिखा रहा था और अभी 1 लाख बचा है, कहीं ऐसा ना हो कि 1 लाख भी चला जाए। ऐसे लोग अगर आप हैं, अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है, तो आप चाहें तो जब कभी कंपनी अनयूजुअल रनअप करती है तो आप उसमें से निकल सकते हैं। सवाल है कितना, 100% नहीं। अगर आपके पास 100 शेयर हैं तो उसमें से 20 या 30 शेयर बेच दीजिए, ताकि ऐसा हो जाए कि आप ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुक कर पाए हैं। वो जो 20-30 रुपए आपके फ्री हुए हैं, उसको जब स्टॉक नीचे आए तो उसको दोबारा से बाय कर लीजिए। लेकिन ये केवल उन लोगों के लिए है जो वेल्थ जनरेशन को समझ नहीं पाए हैं ठीक से। अगर आप वेल्थ जनरेशन को ठीक से समझ पाए हैं तो स्टॉक के अंदर 20-30-40% की गिरावट एक नॉर्मल चीज़ है। अगर आप लंबे समय में बड़ा पैसा बनाना चाहते हैं तो स्टॉक्स को बाय करके छोड़ दीजिए, उनको ग्रो करने का मौका दीजिए। फिर भी अगर आप न्यू कमर हैं, आपको लगता है कि इतना रिटर्न हमने नहीं देखा है कभी भी, तो आप अनयूजुअल रनअप होने पर, किसी भी स्टॉक के अंदर अनयूजुअल रनअप होने पर, आप उसमें से 20 से 30% या 40% या 50%, जितना आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप चाहें तो उसमें से पैसा निकाल सकते हैं। फिर जब शेयर थोड़ा निचले स्तरों पर दोबारा आ जाए तो आप दोबारा से बाय कर सकते हैं। और दोबारा से क्यों बाय कर सकते हैं, क्योंकि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, आपने पढ़ी है। हाँ, ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये जो जितने भी ये पॉइंट्स हैं, इन सब के बेस में एक ही चीज़ है। क्या है वो बेस में, कि कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग और उसका बिजनेस मॉडल बढ़िया है जो हमने बाय किया है, उसमें कोई इफ बट नहीं है। कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है और उनका बिजनेस मॉडल बढ़िया है, उसके बाद ही हम लोग कंपनीज को बेचने के लिए तैयार हो रहे हैं, ठीक है ना। ये उसके कोर के अंदर है। तो अगर एक बार समराइज करते हैं हम कि आपको कंपनी कब सेल करनी चाहिए, तो अगर बिजनेस खराब हो जाए कंपनी का तो आप कंपनी को सेल कर दीजिए।
कि अब उस बिज़नेस के अंदर ग्रोथ की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं बची। अगर कंपनी के बारे में कोई स्कैम निकल के सामने आ जाए कि कंपनी के मैनेजमेंट ने या कंपनी के जो ओनर हैं उन्होंने कोई स्कैम कर दिया है, अगर आपके पास पैसा इन्वेस्ट करने की उससे बेहतर अपॉर्चुनिटी कहीं अवेलेबल है, दूसरी कोई और कंपनी आपको बढ़िया मिल गई, यहाँ पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। चौथा, अगर आपको पैसे की नीड है। और पांचवा, अगर स्टॉक के चार्ट पर अनयूजुअल रनअप हो गया है, 2 महीने 3 महीने के अंदर कंपनी 2 गुना 3 गुना हो जा रही है, एकदम से 4 गुना 5 गुना हो जा रही है, ठीक है ना, 6 महीने के अंदर 1 साल के अंदर, तब ऐसी कंपनियों में आपको थोड़ा सा पैसा अपना निकाल लेना चाहिए ना। इन सब के अलावा बाकी कभी भी आपको मार्केट से पैसा नहीं निकालना चाहिए अगर आप वेल्थ जनरेट करना चाह रहे हो। सपोर्ट पे आ गया, रेसिस्टेंस पे आ गया, वहाँ सेल कर दिया, नीचे बाई कर लिया, ऊपर सेल किया, सब मूर्खता है। अगर वेल्थ जनरेशन चाहिए तो कंपनीज बाय करने के बाद कंपनी को बढ़ने का मौका दीजिए, उसको ग्रो करने का मौका दीजिए, उसको छोड़ दीजिए पोर्टफोलियो के अंदर, ठीक है। ये था बिल्कुल छोटा सा सेशन, कोशिश की हमने इसको छोटा ही रखने की, 10 मिनट के अंदर सेशन कंप्लीट हो गया। और ये एक पर्टिकुलर जो क्या कहते हैं स्पेलिंग मिस्टेक है, इसके लिए हम लोग को माफ़ कर दीजिए, ठीक है। और कमेंट्स आपके ज़रूर चाहिए हमको, और कुछ नहीं चाहिए, आपके कमेंट्स चाहिए। ये ज़रूर बताइएगा कि इन पर्टिकुलर 5 पॉइंट्स में से आपके ख्याल में वो कौन सा पॉइंट है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि वो जो है आपके हिसाब से कि टॉप पर रहना चाहिए, कि अगर ये हो जाता है तो फिर मैं कंपनी बिल्कुल नहीं रखूंगा अपने पोर्टफोलियो में, मैं उस कंपनी को सेल कर दूंगा, ठीक है। वो कौन सा पॉइंट है जो आपको लगता है कि टॉप पर रहना चाहिए। और साथ ही इस वीडियो के बारे में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि हमारा मकसद है कि जो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं अपनी लाइफ में वही हम आपको आपके साथ शेयर करें, ठीक है। चूँकि हम प्रैक्टिस यही चीज़ें करते हैं, इसीलिए हम यही चीज़ें शेयर कर रहे हैं आपके साथ में। हम सपोर्ट रेजिस्टेंस पर मार्केट के 10 गुना 20 मतलब 10% 20% गिरने पर हम सेल नहीं करते हैं, वही चीज़ हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। अपना और अपने पोर्टफोलियो का ध्यान रखिए। Thank you very much. Bye bye.